वैजयंतीमाला को हम 50 और 60 के दशक के भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नगीना कह सकते हैं जिसकी चमक ने अंतर्राष्ट्रीय पटल को भी रोशन किया। अपने नृत्य कौशल और अपनी अदायगी के तालमेल से वैजयंतीमाला ने दुनिया भर में अपना फैन बेस बनाया। इंडियन क्लासिकल हो या फिर वेस्टर्न डांस हो, वैजयंतीमाला के कदम जब भी थिरके, उनके साथ साथ लाखों लोग भी थिरकते थे। किस्सा टीवी का की पेशकश में आपको वैजयंतीमाला जी से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प और अनसुनी बातें जानने को मिलेंगी। वैजयंतीमाला के फैंस के लिए तो ये बातें मजेदार होंगी ही, साथ ही भारतीय सिनेमा और सिने स्टॉर्स को जानने समझने में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को भी कुछ रोचक बातें वैजयंतीमाला के बारे में जानने को मिलेंगी। साल 1969 में वैजयंतीमाला ने यूनाइटेड नेशन में 120 देशों के सामने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी थी। यूनाइटेड नेशन में अपना नृत्य कौशल दिखाने वाली वैजयंतीमाला भारत की पहली नृत्यांगना थी। वैजयंती ने यूनाइटेड में अपनी नृत्य प्रस्तुति से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यही वजह है कि जब वैजयंतीमाला की परफॉर्मेंस खत्म हुई तो यूनाइटेड नेशन में मौजूद सभी 120 देशों के प्रतिनिधियों ने वैजयंतीमाला के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैजयंतीमाला की वो परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त रही होगी। इस परफॉर्मेंस के बाद वैजयंतीमाला की चर्चा दुनिया के कई देशों की मीडिया में हुई थी। शादी के बाद वैजयंतीमाला ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था, लेकिन इस दौरान वो अपने ट्रूप के साथ देश विदेश में डांस शोज करती रहती थी। वैजयंतीमाला ने पेरिस के साराह बर्नहार्ड थिएटर में, लंदन के स्काला थिएटर में और मॉस्को के बोलोशोई थिएटर में भरतनाट्यम परफॉर्म किया था। इसके अलावा सिडनी के इंटरनेशनल ओपेरा हाउस में डांस करने वाली पहली डांसर होने का गौरव भी वैजयंतीमाला को ही प्राप्त है। वैजयंती ने स्वीडन